भाग एक। अनजान हमसफर शहर की आखिरी बस हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़कियों पर पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी। मीरा बस में चढ़ी तो उसे सिर्फ आखिरी सीट खाली दिखाई दी। वह जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक लड़का बस में चढ़ा। उसके हाथ में किताबों का बैग था और चेहरे पर बारिश की बूंदें थीं। उसने पूरी बस में देखा, फिर मीरा के पास आकर पूछा, यहाँ बैठ सकता हूँ? मीरा ने हल्का सा सिर हिला दिया। लड़का बैठ गया। कुछ मिनट तक दोनों बिल्कुल शांत रहे। फिर अचानक बस को जोर का झटका लगा और मीरा की किताब नीचे गिर गई। लड़के ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी किताब, धन्यवाद। आपको किताबें पढ़ना पसंद है? मीरा मुस्कुराई। बहुत ज्यादा। किस तरह की? ऐसी कहानियां जिनका अंत अच्छा हो। लड़का हंस पड़ा। तो फिर असली जिंदगी की कहानियां मत पढ़ना। मीरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि असली जिंदगी में अच्छे अंत की गारंटी नहीं होती। मीरा ने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। आपका नाम? कबीर। मीरा, अच्छा नाम है। आपने आज दूसरी बार किसी के नाम की तारीफ की है क्या? कबीर हंसते हुए बोला, नहीं, शायद आज पहली बार किसी का नाम सच में अच्छा लगा है। मीरा ने खिड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, ताकि कबीर उसके चेहरे की खुशी न देख सके। बस आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद बारिश तेज हो गई। बस की खिड़की से बाहर अंधेरा दिखाई देने लगा। कबीर ने पूछा, आप रोज इसी बस से जाती हैं? हाँ, फिर शायद हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद। बस उसके स्टॉप पर पहुंच गई। मीरा उतरने लगी, फिर अचानक पीछे मुड़ी। कबीर, हाँ, अगर कल भी इसी बस में मिले तो? कबीर मुस्कुराया, तो समझूंगा कि वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। मीरा बस से उतर गई। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, शायद हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है। अगली शाम मीरा जानबूझकर बस स्टॉप पर थोड़ी जल्दी पहुंच गई। बस आई, दरवाजा खुला। मीरा की नजरें भीड़ में किसी एक चेहरे को खोज रही थीं। और तभी उसे कबीर दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए उसी आखिरी सीट की तरफ इशारा कर रहा था। मीरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह उसके पास जाकर बैठ गई। कबीर ने पूछा, तो आज फिर मुलाकात हो ही गई? मीरा ने धीरे से कहा, शायद कुछ मुलाकातें होनी ही होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। और उस दिन से शहर की वह आखिरी बस उनके लिए सिर्फ घर जाने का रास्ता नहीं रही, वह उनकी कहानी की शुरुआत बन गई। भाग एक। अनजान चिट्ठी। शहर के पुराने डाकघर के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ पुरानी किताबों की खुशबू और खामोशियों में छिपी कहानियाँ बहुत थीं। अनाया को उस दुकान पर बैठना बेहद पसंद था। एक शाम वह किताबों की अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे एक पुरानी किताब के अंदर से पीले रंग का एक कागज मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनाया कुछ पल तक उस कागज को देखती रही। नीचे एक नाम लिखा था, विहान। उसे समझ नहीं आया कि यह चिट्ठी किसकी थी और यहाँ कैसे पहुंची। अगले दिन वह उसी किताब को लेकर दुकान पर आई। तभी एक लड़का दुकान में आया। उसने चारों तरफ देखा और सीधे उसी अलमारी के पास पहुंच गया। उसकी नज़र अनाया के हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ी। वह अचानक रुक गया। ये किताब आपको कहाँ मिली? अनाया ने कहा, यहीं से। इसमें एक चिट्ठी मिली थी। लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। वो चिट्ठी मेरी है? अनाया ने हैरानी से पूछा, आपका नाम विहान है? वह धीरे से मुस्कुराया। हाँ। अनाया ने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। लेकिन आपने इसे यहाँ क्यों छोड़ा था? विहान ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि जिसे ये चिट्ठी मिलनी थी वह कभी यहाँ आया ही नहीं। अनाया ने पूछा, और अब? विहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब शायद चिट्ठी गलत इंसान तक पहुँच गई है। अनाया मुस्कुराए, तो फिर इसे वापस ले जाओ। विहान ने सिर हिलाया, नहीं। क्यों? क्योंकि शायद ये चिट्ठी गलत इंसान तक नहीं पहुँची। अनाया कुछ कह नहीं पाई। उस दिन दोनों काफी देर तक दुकान में बैठे बातें करते रहे। विहान ने बताया कि वह कई साल पहले इसी शहर में रहता था। उसकी एक पुरानी दोस्त थी, जिसे वह अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन वह अचानक शहर छोड़कर चली गई। उसने ये चिट्ठी उसी के लिए लिखी थी। अनाया ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी उससे प्यार है? विहान ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, पता नहीं, शायद कभी कभी हम किसी इंसान से नहीं, उसकी याद से प्यार करते रहते हैं। अनाया के दिल को उसकी बात छू गई। अगले कई दिनों तक विहान रोज दुकान पर आने लगा, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी चाय पीने के बहाने और कभी सिर्फ अनाया से बात करने के लिए।
धीरे धीरे अनाया को उसकी आदत होने लगी। जब वह नहीं आता तो दुकान कुछ खाली सी लगती। एक दिन विहान ने पूछा, अगर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता हो लेकिन कहने से डरता हो तो तुम क्या करोगी? अनाया ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी कि वह खुद कहे। विहान ने पूछा, और अगर वह कभी न कहे? अनाया ने धीरे से जवाब दिया, तो शायद उसे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। विहान चुप हो गया। उसने जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली, लेकिन इस बार चिट्ठी के पीछे उसने कुछ नया लिखा था। अनाया ने पूछा, क्या लिखा है? विहान ने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। उस पर लिखा था, जिसे ढूंढ रहा था, शायद वह मेरे सामने ही बैठी थी। अनाया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया था। और पहली बार अनाया को लगा, शायद कुछ कहानियां चिट्ठियों से शुरू होती हैं, लेकिन उनका असली अंत दिल लिखता है।